नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो लास्ट देखिए मैंने आपको उत्तराखंड पॉलिटी का एक टॉपिक दिया था, महत्वपूर्ण टॉपिक था। उत्तराखंड विधानसभा की जो सदन समितियां होती है कौन कौन सी होती हैं, हमने ये भी जाना था कि ये सदन समितियां क्यों बनाई जाती हैं। समितियों के मैंने आपको प्रकार बताए थे, वित्तीय समितियां थी, फाइनेंशियल कमिटीज, उसके बाद आपका विभाग संबंधी स्थायी समितियां थी, उसके अलावा हमारी अदर कमिटीज थी। और जो हमारी सदन समितियां हैं ये क्यों बनाई जाती है, क्योंकि राज्य में विधानसभा जो है साल में बहुत कम दिनों के लिए बैठती है। तो अब विधानसभा के पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो भी विधेयक वगैरह आ रहा है उसमें जो कानून वगैरह की विस्तृत अगर निगरानी करनी है, जो भी चीजें उसमें देखने, कोई भूल चूक है विधेयक में, तो इन सभी के लिए अलग से क्या बनाई गई है, समितियां बनाई गई हैं, ताकि उस समिति में बैठे हुए बुद्धिजीवी अच्छे से उस विधेयक को देख ले, पड़ताल कर ले और सरकार सीधे जाके उसको विधानसभा में पारित कर दे। तो अलग अलग समितियां हमने देखी। लास्ट टॉपिक में प्राक्कलन समिति थी, सार्वजनिक उपक्रम समिति थी, लोक लेखा समिति, उसके अलावा हमने देखा था कि विधानसभा की पुस्तकालय समिति थी, विशेषाधिकार समिति थी, पलायन संबंधी समिति थी, ठीक है, युवा मामलों की समिति थी, स्थानीय बोली भाषा की समिति थी। तो इसका जो पार्ट 1 है आप जरूर देखना, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड विधानसभा की समितियां करके आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, उसका ये पार्ट 2 है। अब आज हम देखेंगे उत्तराखंड विधानसभा का, जो हमारी विधानसभा के और अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पे संरचना में शामिल जो है बिंदु उनको देखेंगे। और तदर्थ समितियां मैं आपको बता चुका था, जितनी भी समितियां हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी उन स्थायी समितियों के अलावा दोस्तों कुछ परिस्थितियों में उत्पन्न जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं तो उनके अध्ययन के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष अनेक तदर्थ समितियों का गठन करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि कोई हमारा विधायक संबंधी संशोधन, कोई विधेयक आ गया, उस पर हमारी चर्चा करनी है। मान लीजिए उत्तराखंड में आपका कोई नया कानून बनाना है, उससे संबंधित कोई नई कमेटी बनानी है, उसमें लोगों का भी देखना है कि लोगों का फीडबैक क्या है। तो इस प्रकार की जो हमारी अन्य समितियां, विधानसभा की जो हमारी समितियां हैं, जो स्थायी समितियां हैं, उनके अलावा कुछ परिस्थितियों से उत्पन्न महत्वपूर्ण मुद्दों का अध्ययन करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष इस प्रकार की समितियां बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए जोशीमठ आपदा आई थी, तो आपदा का अवलोकन करने के लिए समिति बन सकती है ना। जंगलों में आग लगती है उत्तराखंड में, तो इस आग का अध्ययन करने के लिए भी एक समिति बनाई जा सकती है, क्योंकि पर्यावरण जो है, संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भाई। तो ऐसे प्रकार की, मान लीजिए उत्तराखंड में कुछ ऐसी रिजर्वेशन संबंधी कोई बात आ गई, तो रिजर्वेशन से संबंधित जो है अध्ययन करने के लिए भी एक समिति का निर्माण विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या ये सही है, नहीं है। अब जैसे भू कानून है, अभी भू कानून जो है, भू कानून पे देखिए बहुत ज्यादा चर्चा होती है राज्य में, मूल निवास पे चर्चा होती है। अगर ये मांग बाद में बढ़ेगी तो हो सकता है तत्कालीन सरकार भी इसके संदर्भ में एक समिति का निर्माण करे। तो इस प्रकार की समितियां जो समय के हिसाब से जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उन परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको तदर्थ समितियां कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा आई थी। केदारनाथ आपदा हमारी राज्य की सबसे बड़ी आपदा थी इतिहास की, 2013 में आई थी जून। अब इसमें देखिए राहत कार्य जो हुए थे, राहत कार्यों में कुछ गड़बड़ी पाई गई, जिसके कारण उत्तराखंड में क्या हुआ, विधानसभा ने एक आपदा राहत कार्य जांच समिति को बनाया 2015 में। ठीक है, उसका काम था कि ये भाई जो राहत काम हुए हैं भाई, क्या हो रहा है इसमें, जो बजट आवंटित हो रहा है, काम इतना लेट क्यों हो रहा है, क्या चीजें हैं, कुछ भी उसमें लगा होगा सरकार को कि गलत चीजें हो रही है, तो फिर वहां पे ये समितियां बनाएगी। तो इस प्रकार की समितियां, जैसे उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था संशोधन जो आया था, उस पे भी भैया आपकी विधानसभा की एक प्रवर समिति बनाई गई थी। ठीक है, जिससे पता चल सके कि इसको किस प्रकार से, हम बाद में देखेंगे आगे कैसे इसको एक लीगल रूप में हम कर सकते हैं, एक्ट के रूप में स्थापित। ठीक है, तो इन चीजों के लिए हमारी तदर्थ समितियां बनती है। इतना तो आप लास्ट टॉपिक में समझ ही गए होंगे। अब आज के टॉपिक में हम देखेंगे, इसके अलावा भी देखिए विधानसभा में होता है एक विधानसभा पुस्तकालय, क्योंकि विधानसभा की संरचना पढ़ रहे हैं हम। तो उत्तराखंड का जो विधानसभा है भाई, आप देखिए विधानसभा 2 है हमारे। एक तो देहरादून में जब रिस्पना पुल है, रिस्पना पुल के अंदर आप जाते हैं तो विधानसभा वहां पे आपको देखने को मिलती है। दूसरी विधानसभा हमारी भराड़ीसैंण यानी कि गैरसैंण में स्थित है ना। 2 विधानसभाएं हैं हमारी राज्य के पास, और दोनों जगह पे ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे पुस्तकालय जो यहाँ पे भी होगा देहरादून में, आपका गैरसैंण में भी होगा। ठीक है, तो विधानसभा पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी, 2001 में हुई थी। ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। स्थापना इस लाइब्रेरी की हुई थी कब, 2001 में। ठीक है, और इसमें देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा से जो भी पुस्तकें प्राप्त हुई थी,
तो उनको इस लाइब्रेरी में रखा गया। वर्तमान समय में देखिए इसमें डिजिटल सामग्री वगैरह काफी चीजें, मतलब आजकल अगर इस लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा अपडेट ये लाइब्रेरी हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए विधानसभा सचिवालय में आपको देखने को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र। अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र, अब ये क्या होता है देखिए, ये विधानसभा के ही समानांतर यानी कि विधानसभा के पैरेलल एक ब्रांच होती है। इसकी स्थापना जो संसदीय प्रथाएं हैं या कार्यवाही हैं तो उन पे रिसर्च वगैरह करने के लिए, और साथ ही जो दस्तावेजीकरण होता है, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसके लिए इसकी स्थापना की गई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र बनाया गया है ये आपका मार्च 2019 में स्थापित हुआ था। यहाँ पे मार्च 2019 में इसकी स्थापना की गई, ध्यान रखेंगे। और एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा सोसाइटी पंजीकरण एक्ट आता है 1860 वाला, जिसके तहत हम कोई भी सोसाइटी का पंजीकरण भारत में कर सकते हैं। दैट इज अवर फंडामेंटल राइट। आप और मैं भी मिलकर एक सोसाइटी बना सकते हैं। तो ऐसे एक सोसाइटी के रूप में ये अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र विधानसभा सचिवालय में आपका स्थापित है। इसके अलावा देखिए अगला जो निकाय है भैया हमारा महत्वपूर्ण है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। ठीक है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, इसको सीपीए कहा जाता है, सीपीए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, सीपीए। तो उत्तराखंड विधानसभा जो है ये भी सीपीए की मेंबर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए विश्व पटल पे, क्योंकि भाई उत्तराखंड भी आपका छोटा सा स्टेट है, हमारा पर्वतीय राज्य है, तो देखिए वैश्विक पटल पे उत्तराखंड की पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से भैया आपने पढ़ा होगा 2022 में जो हमारी तत्कालीन विधानसभा स्पीकर थी रितु खंडूरी जी, उन्होंने आपका सीपीए में हमारा क्या किया था, भाग लिया था, जो कि आपका कहाँ हुआ था उस समय, कोई यूरोपियन कंट्री में हुआ था, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, तो वहां पर इन्होंने भाग लिया था। तो ये जो हमारा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ है भैया आपका, इस संघ की वर्तमान में लगभग 180 ब्रांचेज हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, 180 ब्रांचेज हैं। और ध्यान रखेंगे ये क्या करता है कि जितने भी वैश्विक राजनीतिक मुद्दे होते हैं, सीपीए का मेन मकसद क्या है स्थापित होने का, वैश्विक जितने भी हमारे ग्लोबली जितने भी पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं और साथ ही जो संसदीय प्रणाली है उसमें कैसे डेवलपमेंट की जाए, उसको कैसे और अधिक मतलब पारदर्शी बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, तो इसके लिए यहाँ पे वर्कशॉप आयोजित होती हैं और सत्र आयोजित होते हैं इसके। ठीक है, तो इसका भी मेंबर उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय है, यानी कि यहाँ से लोग जा सकते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए, जो भी इसके सत्र होते हैं या जो भी वर्कशॉप होते हैं उसमें जाके सीख पाएंगे और बेहतर तरीके से। क्योंकि विधानसभा के अंतर्गत इतनी समितियां काम करें तो समिति में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बैठे हुए हैं तो उनको भी तो अपडेट होना पड़ेगा ना नई नई चीजों से। तो कई बार आप देखते हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं, है ना। अब इसके बाद आता है हमारा विधानसभा सचिवालय। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पूरा विधानसभा का एक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अब हम बात करेंगे विधानसभा का जो सचिवालय है, मेन सचिवालय जो सेक्रेटरीट है। एक तो राज्य सरकार का सचिवालय होता है, जैसे आप देहरादून में गए होंगे तो देहरादून में आपने देखा है गांधी पार्क आता है, गांधी पार्क के थोड़ा आगे जाके उत्तराखंड राज्य सरकार का सचिवालय आ जाता है। वो तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का सचिवालय है। जहां भी देखा होगा आपने कि जैसे जो आरओ की भर्ती आती है तो उसमें काफी बच्चे उत्साहित रहते हैं कि राज्य सचिवालय में नौकरी मिल जाए भाई। तो आरओ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक पद माना जाता है उत्तराखंड में, है ना। ऐसे विधानसभा सचिवालय जो है ये भी आपका पूरा मतलब विधानसभा के अंदर जो भी कामकाज होते हैं उसमें आपका ये पूरा महत्वपूर्ण होता है विधानसभा सचिवालय। और विधानसभा सचिवालय में जो हमारा पदानुक्रम है वो भी हम देखेंगे। जैसे हमने लास्ट एक टॉपिक किया था उत्तराखंड जो राज्य का सरकार का सचिवालय है, तो सरकार का सचिवालय में किस प्रकार से वहां पे हमारा पदानुक्रम या संरचना होती है, वैसे विधानसभा सचिवालय की भी संरचना हम देखेंगे। लेकिन इससे पूर्व कुछ और महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं हमारे विधानसभा सचिवालय के, जैसे कि विधानसभा सचिवालय में एक रिपोर्टिंग अनुभाग होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग अनुभाग, रिपोर्टिंग सेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, रिपोर्टिंग अनुभाग इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, रिपोर्टिंग अनुभाग का जो मुख्य काम होता है सदन की कार्रवाई की रिपोर्ट करना, यानी कि सदन में जो भी कार्यवाही है उसकी रिपोर्ट करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो भी जैसे सदन की जो कार्रवाई हो रही है उसको सचिव के माध्यम से अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और अध्यक्ष के साथ जैसे प्रस्तुत होता है ये सदन की कार्रवाई उसके बाद ये सार्वजनिक हो जाता है पब्लिक के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुभाग जो होता है हमारे ये रिपोर्टिंग अनुभाग, इसको लीड करता है प्रधान मुख्य रिपोर्टर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर होता है हमारा एक पुस्तकालय अनुभाग भी होता है विधानसभा सचिवालय में, पुस्तकालय अनुभाग। ठीक है, तो पुस्तकालय अनुभाग का काम क्या होता है, तो सचिवालय में जो पुस्तकालय अनुभाग होगा इसका काम होगा विधानसभा पुस्तकालय के जो भी दैनिक कार्य हैं उनको देखना, साथ ही पुस्तकालय में जो भी उपलब्ध पुस्तकें हैं या सामग्री है उनका रिकॉर्ड रखना। क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक शोध अनुभाग भी होता है, शोध अनुभाग यानी कि रिसर्च सेक्शन।
ठीक है। शोध अनुभाग का काम क्या होता है? तो विधानसभा शोध का ही अनुभाग है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे अंतरराष्ट्रीय शोध केंद्र भी है यहाँ पे। तो इस शोध अनुभाग का काम यह है कि जो भी हमारे सदन और उसके सदस्यों को प्रासंगिक डेटा या जानकारी मिलती है, तो इस अनुभाग का काम है कि जो कार्य हो रहे हैं हमारे सदन के, उन कार्यों तथा कार्य प्रणाली से संबंधित जितने भी रिसर्च वर्क हैं उनको अच्छे से किया जाए, और उसके बाद सदन और उसके सदस्यों को ये पूरा एक प्रासंगिक डेटा और जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यानी कि उसी डेटा वगैरह में रिसर्च करने से मतलब है कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये लोग कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कार्यवाही वगैरह हो रही है उसमें किस हिसाब से एक शोध किया जा सकता है, कितने तक किया जा सकता है, ये चीजें इसमें रखी जाएगी, ठीक है। तो शोध अनुभाग हो गया। इसके अलावा देखिए आपका विधायी अनुभाग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो विधानसभा के जितने भी कामकाज होते हैं वो विधायी अनुभाग देखता है। ऐसे ही आपका कार्यवाही अनुभाग भी होता है एक हमारा विधानसभा में, कार्यवाही अनुभाग, ठीक है। तो कार्यवाही अनुभाग का मतलब ये है कि आपका जितने भी सदन की कार्यवाही हो रही है उससे संबंधित दस्तावेजों को तैयार करना, ये हमारा कार्यवाही अनुभाग होता है। ऐसे प्रश्न अनुभाग होता है। प्रश्न अनुभाग ये होता है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो एमएलए होते हैं, वो एमएलए जो भी प्रश्न पूछते हैं सर, जब भी हमारा सत्र आयोजित होता है तो उसमें जो हमारा प्रश्न पूछे गए हैं, तो मंत्रियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का रिकॉर्ड, और साथ ही तारांकित प्रश्न हो या अतारांकित प्रश्न हो, या मंत्रियों द्वारा कोई भी जवाब दिया जा रहा है प्रश्न का, तो उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है और ये काम करता है प्रश्न अनुभाग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, ये विधानसभा सचिवालय के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर भाग हैं। अब हम देखेंगे विधानसभा सचिवालय की संरचना, जहां से एग्जाम में आजकल आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो विधानसभा सचिवालय की मैं बात करूं, देखिए आपका बेसिक जो आपकी ज्वाइनिंग होगी यहाँ पे, आपके नीचे से अगर हम देखते हैं, देखिए तो सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, या तो यहाँ पे आप ऑफिस असिस्टेंट के रूप में ज्वाइनिंग लेंगे, या आप यहाँ पे क्लरिकल के रूप में ज्वाइनिंग लेंगे, ठीक है। स्टेनो तो वैसे होता नहीं है, क्लरिकल और सहायक, सहायक का मतलब होता है असिस्टेंट के रूप में आप ज्वाइनिंग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे खंड में आप यहाँ पे शोध अधिकारी के रूप में ज्वाइनिंग लेंगे, और यहाँ पर आप एक रिपोर्टर के तौर पे ज्वाइनिंग लेंगे, ठीक है। और इन सभी का जो प्रमोशन जाएगा, देखिए आप देख पा रहे होंगे ऊपर, जो इन सभी का प्रमोशन जाता है ये आपका यहाँ पे जा रहा है, देखिए संयुक्त सचिव तक, यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी तक, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर एक सहायक या क्लर्क के रूप में तैनाती लेते हैं, तो उसके बाद आपका प्रमोशन होगा सहायक समीक्षा अधिकारी में, उसके बाद आप बनेंगे समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी के बाद आप बनेंगे अनुभाग अधिकारी यानी कि सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद आप बनेंगे संयुक्त सचिव, फिर आप बनेंगे एडिशनल सचिव, और उसके बाद आप बनेंगे सचिव, सेक्रेटरी, ठीक है। और वहीं अगर आपका चयन होता है यहाँ पर रिपोर्टर के तौर पे, तो रिपोर्टर बनेंगे, रिपोर्टर से आप मुख्य रिपोर्टर बनेंगे, मुख्य रिपोर्टर से आप प्रधान मुख्य रिपोर्टर बनेंगे, उसके बाद आप बनेंगे संयुक्त सचिव, फिर अपर सचिव, फिर सचिव। और सेम यहाँ पर शोध अधिकारी में भी पहले शोध अधिकारी बनेंगे, फिर वरिष्ठ शोध अधिकारी, फिर आपका संयुक्त सचिव, उसके बाद अपर सचिव और फिर सचिव। तो ये विधानसभा सचिवालय का पदानुक्रम है, वरिष्ठता क्रम है, जो कि आप समझ गए होंगे, ये बहुत सिंपल है। हालांकि जो हमने देखा था सचिवालय का, राज्य सचिवालय का, वो बहुत लंबा होता है, क्योंकि उसमें देखिए ये तो केवल आप ग्रुप सी से देखिए भर्ती होके यहाँ तक जा पा रहे हैं, है ना। वैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी तक ही इसमें मेनली लोग जाते हैं, ज्यादा तो पहुंच नहीं पाते, यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी तक ही जाते हैं बहुत से लोग। सचिव वगैरह में उत्तराखंड पीसीएस या आईएएस होता है मेनली, मैंने भी देखा है। ऐसा ही जो है राज्य सचिवालय में भी होता है। राज्य सचिवालय में भी आप समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी वगैरह बनने हैं, तो आप यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी या आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं, ठीक है। इससे ऊपर प्रमोशन कम ही होता है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जो है ना, थोड़ा प्रमोशन में भी बहुत डिले होता है। अदर जगह, अदर राज्यों की तरह या अदर विभागों की तरह मैं बोलूं, जैसे मैंने देखा है कि सबसे एक तरीके से प्रमोशन मैंने देखा जैसे इंडियन रेलवे में होता है, ठीक है। डिफेंस फोर्सेस में भी काफी डिले होता है प्रमोशन। कुछ ऐसे पद होते हैं जहां पर 2-3 साल 5 साल में पक्का प्रमोशन हो जाता है, बट इन पदों में आपको दोस्तों थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो ये है भैया आपका विधानसभा सचिवालय का आपका जो संरचना है, पदानुक्रम है, ये याद कर लेना, क्योंकि आजकल यूके ट्रिपल एस ऐसे क्वेश्चन बना रहा है कि पदानुक्रम क्या होता है। जैसे लास्ट टाइम पूछ लिया था हमारा राज्य सचिवालय का, उससे पहले पुलिस का पूछ लिया था, उससे पहले कोई ऑफिस का पूछ लिया था। तो जितने भी हमारे पदानुक्रम वाले टॉपिक होंगे मैं आपको आगे देते रहूंगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य की जो विधानसभाएं थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहली जो विधानसभा थी हमारी अंतरिम विधानसभा थी। अंतरिम विधानसभा 2001 से 2002 तक रही, और इसके अध्यक्ष थे प्रकाश पंत जी, ठीक है। उसके बाद देखिए 2002 से लेकर 2007 तक हमारी जो पहली निर्वाचित विधानसभा थी, इसके विधानसभा स्पीकर थे कौन? यशपाल आर्य। तीसरी जो हमारी विधानसभा है यहाँ पे देखिए स्वर्गीय श्री हरवंश कपूर जी थे 2007 से 12 तक। उसके बाद 2012 से लेकर 17 तक गोविंद सिंह कुंजवाल जी थे अध्यक्ष।
उसके बाद 2017 से लेकर 22 तक प्रेमचंद्र अग्रवाल थे स्पीकर। एंड 2022 से हमारी वर्तमान समय तक है रितु भूषण खंडूरी जी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर भी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहली महिला स्पीकर हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में विधानसभा उपाध्यक्ष भी चुने गए थे कुछ, उनको भी आप याद कर लो। सबसे पहले 2008 में श्रीमती विजया बड़थवाल जी को विधानसभा उपाध्यक्ष चुना गया था, यानी कि डिप्टी स्पीकर। ठीक है, जो हमारी उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी डिप्टी स्पीकर अभी तक 3 ही लोग बने हैं। एक विजया बड़थवाल जी है 2008 से 9 तक, दूसरा हमारा स्वर्गीय डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी जी है 2012 से 17 तक, तीसरा रघुनाथ सिंह चौहान जी 2017 से 22 तक। ठीक है, तो ये हमारे उत्तराखंड विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आप कह सकते हैं। ये तब काम करते हैं जब स्पीकर वहां पे ना हो, स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर संभालता है वहां पे सदन को। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी आपको पता है दोस्तों, उत्तराखंड की जो विधानसभा है, तो राज्य की हमारी अगर मैं बात करता हूँ राज्य की, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका को भी अगर हम बांटते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसा हमारे भारत की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका हम पढ़ते हैं वैसा ही है। यहाँ पर हमारी हो जाते हैं विधायिका। ठीक है, विधायिका का मतलब उत्तराखंड में जो हमारी विधानसभा है, क्योंकि हमारा जो राज्य है एक सदनात्मक राज्य है। ठीक है, यहाँ पे जो विधानसभा है एक सदनीय है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारी कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब हमारी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक मतलब बोल सकते हैं जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, राज्य के मुख्य सचिव भी आई थिंक चेंज हुए हैं अभी। ठीक है, आनंद वर्धन जी अब उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव बन गए, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, आने वाले एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारी राधा रतोड़ी जी थी उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। और यहाँ पर होती है हमारी न्यायपालिका, यानी कि जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय है और हाईकोर्ट है नैनीताल वाला। ठीक है, अब राज्य की कार्यपालिका में विधायिका जो है, जिसकी हम अभी तक बात करें उत्तराखंड विधानसभा, इनका काम क्या होता है? विधायिका का काम क्या होता है भाई? आपका विधेयक या विधान बनाना, कहने का मतलब कानून बनाना। तो कानून जो बनाती है हमारी विधायिका बनाती है। देश में जैसे संसद बनाती है, ठीक है, संसद कानून बनाती है, उसके बाद कार्यपालिका उस कानून को एग्जीक्यूट करती है, और जो हमारे देश की जुडिशरी है वो आपका अलग होती है, स्वतंत्र होते हैं। सेम राज्य की कार्यपालिका भी है। हमारी जो बोल सकते हैं विधानसभा है या जो हमारी सरकार है, सदन में जो सरकार है वो हमारी कानून बनाती है, उस कानून को इंप्लीमेंट कराने का काम इस कार्यपालिका में होता है, जिसमें राज्य के सभी ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं। आप एक ग्रुप डी कर्मचारी हो या राज्य के जो सचिव हैं वो कार्यपालिका के अंदर आते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव। और न्यायपालिका में जितने भी राज्य में सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एंड इसके अलावा जो हमारे हाई कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, जितने भी न्यायालय हैं वो हमारी न्यायपालिका में आते हैं। ये दोनों आपसी सामंजस्य से कार्य करती है, जबकि न्यायपालिका निष्पक्ष और स्वतंत्र होती है। ठीक है, अब निष्पक्ष शब्द कितना स्वतंत्र है ये आप जानते ही हैं, लेकिन न्यायपालिका को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि ये निष्पक्ष और स्वतंत्र अंग होगा। न्यायपालिका या जो हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक इसीलिए बोला गया है कि जो हमारी न्यायपालिका भैया वो संविधान की संरक्षक भी होगी। ठीक है, संरक्षक यानी कि संविधान को बचाएगी, गार्जियन है वो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का सेशन, यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।